शिष्य ने अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, मुझे ये बताइए कि संसार में वो क्या चीज़ है जो घटती ही जाती है। दूसरा प्रश्न है कि वो क्या चीज़ है जो बढ़ती ही जाती है। तीसरा वो क्या है जो घटता भी है और बढ़ता भी है। चौथा वो क्या है जो न घटता है न बढ़ता है। इन प्रश्नों को सुनकर गुरुदेव ने उत्तर दिया। जो उत्तर दिया वो सुनने लायक है। गुरुदेव जी ने कहा कि जो उम्र होती है वो घटती ही जाती है। चाहे कोई कितना भी उपाय कर ले, चाहे किसी भी देवी देवता को कितना भी मना ले, लेकिन उम्र को कोई बढ़ा नहीं सकता। दूसरा चीज़ है जो बढ़ता ही जाता है, उसे तृष्णा कहते हैं। जिसे धन का तृष्णा लग जाता है या किसी चीज़ का तृष्णा, तो वास्तव में वो बढ़ता ही जाता है। गरीब आदमी सोचता है मैं धनवान हो जाऊँ, धनवान आदमी सोचता है लखपति हो जाऊँ, लखपति वाला करोड़पति, करोड़पति वाला अरबपति। लेकिन किसी की मन की संतुष्टि नहीं होती है। ये मन में तृष्णा बना रहता है कि और धन हो जाए, और धन हो जाए। इसे तृष्णा कहते हैं। जो घटता भी है और बढ़ता भी है उसे कहते हैं संजोग और वियोग। संजोग वियोग वो चीज़ है कि कभी कभी आदमी के मिलने बिना आदमी परेशान रहता है। इतनी लगाव होता है कि जब तक देखता नहीं है तब तक बेचैन होता है। लेकिन कुछ दिन के बाद ऐसे परिवर्तन होता है, वियोग होता है कि उसी व्यक्ति को व्यक्ति देखना नहीं चाहता है और भूल जाता है जीवन भर के लिए। तो इसे कहते हैं संजोग और वियोग। ये घटता भी और बढ़ता भी है। चौथा कहते हैं भाग्य। भाग्य जो होती है उसे न कोई घटा सकता है न बढ़ा सकता है। एक कवि ने कहा कि भोज के मुखमंडल को देख ज्योतिषी पड़ गया चक्कर में, ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते जो खुद ही लिखे मुकद्दर में। तो जो भाग में लिखा जाता उसे ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। कोटि न कोट कोई करहिं उपाई, करम गतिया भैया मेटी न जाई। राजा तो राम होते बाजत बधाई, आ भैल बनवास लिए धुइयाँ रमाई। सीता को रावण ले गई न चोराई, करम गतिया भैया मेटी न जाई। तो वास्तव में जो भाग्य है, जो भाग में लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता है, न कोई बढ़ा सकता है न घटा सकता है। चारों प्रश्नों को सुनकर शिष्य ने अपने आप को बहुत आनंदित महसूस किया।